नमस्कार साथियों, मैं विजय एक बार फिर जोरदार स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वह इसरो से हमने लिया है। इसरो के बारे में हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। क्या इसका बैकग्राउंड है, कौन कौन सी चीज़ें कब लॉन्च की गई हैं, आगे क्या लॉन्च होने वाली हैं, इन सब के बारे में आज जानेंगे। इसरो की स्थापना क्या हुई है, किसने की, कौन फाउंडर हैं, सारी चीज़ें हम इसके बारे में आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो इनकोस्पार करके इसकी जो स्थापना हुई थी वह इनकोस्पार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से हुई थी, और इसकी स्थापना जो है 1962 में हुई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के सुझावों के आधार पर हुई थी। आगे चलकर सन 1969 में इनकोस्पार को बदलकर सीधे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो बना दिया गया। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, और वही विक्रम साराभाई इसके फाउंडर हैं। ठीक है, इनके सुझावों के आधार पर इसको बनाया गया था। और वहीं इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। जनक जो है इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और पूर्ववर्ती संस्था जो है इसका पहले नाम था वह इनकोस्पार करके था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे 1962 में स्थापित किया गया था। और मुख्यालय जो है इसका बेंगलोर में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके डॉक्टर बी नारायणन है। अब देखते हैं इसरो के शुरुआती मिशन और सैटेलाइट कौन कौन से थे। तो पहला था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। लॉन्च तिथि जी इसकी 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से किया था। यानी कि हमारा जो भारत था, पहले इसके पास लॉन्चिंग करने का कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो ये दूसरों की मदद लेके, यानी कि इन्होंने यूएसए की मदद लेके पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट उसको लॉन्च किया था। यह पूरी तरह भारत में डिजाइन किया गया था, यानी भारत पूरी तरह बनाया तो भारत ने था, लेकिन लॉन्च वहाँ से कराया गया था, यूएसए से। ठीक है, और आगे रॉकेट जो था इसका कॉस्मॉस 3M। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला कौन सा था, रोहिणी RS-1, भारत का पहला स्वदेशी प्रायोगिक उपग्रह, यानी कि ठीक 18 जुलाई 1980, यानी कि यहाँ देखो 5 साल बाद, यहाँ से ठीक 5 साल बाद इन्होंने क्या किया, अपने भारत से एक लॉन्चिंग स्टेशन इन्होंने बना लिया। ये भारत की धरती से स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, जिसे भारत दुनिया का छठा देश बना, जिससे भारत लॉन्च करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया था। अब आपसे आ जाए क्वेश्चन कि भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था, यानी कि भारत से कब छोड़ा गया था। तो 1980 में छोड़ा गया था। और पहला कब छोड़ा गया था, तो 1975 में। यह सोवियत संघ की मदद से छोड़ा गया था, लेकिन यह जो है स्वदेशी जो है वह बच्चों 1980 में छोड़ा गया था। अब देखते हैं शुरुआती मिशन, इसरो का मिशन है। शुरुआती मिशन और सैटेलाइट देखते हैं कौन कौन से छोड़ा गया। तो एप्पल की बात करते हैं। पूरा नाम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एप्पल का पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और 19 जून 1981 को एरियन 1 रॉकेट द्वारा इसे छोड़ा गया था। यह भारत का पहला संचार उपग्रह था। फ्रेंच गुयाना से एरियन 1 रॉकेट लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था, फ्रेंच गुयाना से एरियन 1 रॉकेट लॉन्च किया गया था। फिर मैपसेट उपग्रह की बात करते हैं तो भारत का पहला मौसम समर्पित उपग्रह था। यह इस उपग्रह को 12 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया था। बच्चों, लॉन्चिंग डेट जो है वो जरूर याद रखना। इसको सितंबर मत याद रखना, लेकिन सितंबर याद नहीं रखना, लेकिन 2002 आप जरूर याद रखना। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के सम्मान में कल्पना 1 कर दिया गया था। यानी मैपसेट कौन से उपग्रह का नाम कल्पना 1 कर दिया गया था, तो इसको भी आप याद रखोगे। वहीं एजुसेट की बात करते हैं तो एजुसेट, जिसे GSAT-3 भी कहते हैं, इसरो ने 2004 में से लॉन्च किया गया था। शिक्षा के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह था। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो नाम आएगा वो एजुसेट करके नहीं आएगा, क्योंकि आप ट्रिक लगा लोगे कि एजुसेट मतलब एजुकेशन से संबंधित होगा। तो इसका क्या आएगा, GSAT-3 करके आएगा। GSAT लॉन्चिंग किस लिए की गई थी, तो शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के लिए समर्पित करने होने वाला पहला भारतीय उपग्रह था ये। अब चंद्रयान की बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान 1 बच्चों लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था, और ये सतीश धवन अंतरिक्ष SDSC श्रीहरिकोटा भारत से इसको लॉन्च किया गया था। और प्रक्षेपण यानी लॉन्च व्हीकल जो था PSLV C-11, यानी कि PSLV C-11
के माध्यम से इसे प्रक्षेपण यानी लॉन्च किया गया था। तो इसको बच्चों याद रखना, PSV-C11। और वहीं इसका मुख्य जो उद्देश्य है चंद्रमा का रासायनिक और खनिज मानचित्रण करना और पानी के अणुओं का प्रमाण खोजना, यानी कि पानी को खोजने के लिए इसे भेजा गया था। मिशन की अवधि थी यह मिशन लगभग 1 साल तक चला और 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान से संचार टूटने के साथ समाप्त हो गया था। ठीक है, वहीं चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो इसकी लॉन्च जो तिथि थी वह 22 जुलाई 2019 थी। लॉन्च हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष यान यानी श्रीहरिकोटा से ये भी लॉन्च किया गया था। और इसकी जो रॉकेट था GSLV MK3rd-M1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की मौजूदगी का पता लगाना और इसके बारे में जानकारी जुटाना, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पानी है या नहीं है इसकी जानकारी जुटाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और परिणाम क्या निकला इसका, यह मिशन आंशिक रूप से सफल रहा। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और लैंडर 2 किलोमीटर की ऊंचाई से संपर्क टूटने के कारण ये क्रैश हो गया था, यानी कि ये पूरी तरीक़ा से सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, इसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, यानी कि जो इसका ऑर्बिटर है वह आज भी चंद्रमा की कक्षा में यानी चंद्रमा के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, चंद्रयान 2 के क्रैश हुई जगह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में तिरंगा पॉइंट नाम दिया था। यानी कि तिरंगा पॉइंट नाम किसे कहा जाता है, तो यानी कि किसको दिया था, तो चंद्रयान 2 के क्रैश हुई जगह को नाम दिया गया था क्या, तिरंगा पॉइंट। और किसने दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। अब चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो लॉन्च की तिथि इसकी 14 जुलाई 2023 है। लैंडिंग तिथि 23 अगस्त 2023 है। वही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया था। लॉन्च स्थान का ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था, श्रीहरिकोटा भारत से। और रॉकेट था इसका LBM-3M4। ठीक है, इसे बाहुबली या फैट-1 रॉकेट भी कहा जाता है। आपको भी पता है हाल ही में जल्दी में इन्होंने एक भेजा था चंद्रयान 3। और लैंडर का नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर। रोवर का नाम प्रज्ञान, 6 पहियों वाला रोबोट जिसका अर्थ है। ठीक है, तो प्रज्ञान का अर्थ क्या है, 6 पहियों वाला रोबोट। और लैंडिंग साइट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट, यानी जहाँ पे इसको लैंड किया गया था उस पॉइंट का नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था उसका नाम। अब देखते हैं अन्य जो प्रमुख मिशन है उनके बारे में, कौन कौन से मिशन किए गए हैं। तो मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन है, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था ये। और प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से PSLV-C25 रॉकेट द्वारा इसको छोड़ा गया था। उपलब्धि क्या है, मंगल पर पहुंचने वाला ये पहला एशियाई देश है, यानी कि मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और पहले प्रयास में सफल होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन सा देश बन गया, हमारा भारत बन गया था। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, मंगल की सतह पर खनिज विज्ञान, वायुमंडल और पानी की उपस्थिति का अध्ययन करना ही इसका उद्देश्य था। भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है और अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद, यानी कि सबसे पहले कौन था, नंबर 1 पे अमेरिका, 2 पे रूस और 3 पे यूरोपीय और 4 पे भारत। ठीक है, और वहीं आदित्य L1 की बात करते हैं तो भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन जो है आदित्य L1 था। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। लॉन्च 2 सितंबर 2023 को PSLV-C57 रॉकेट के द्वारा किया गया था। 6 जनवरी 2024 को L1 बिंदु पर स्थापित किया गया। L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या देखते हैं इसके बारे में, यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की वह बिंदु है जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण संतुलन रहता है। यानी कि मान के चलिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, बीच के बिंदु है, यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण है ये बिल्कुल संतुलन में रहता है। और इसका जो उद्देश्य है, सूर्य की बाहरी परत यानी कोरोना जो है, बाहरी परत जो है, इसके क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर तो और सौर हवा का अध्ययन करना। ठीक है, किसका अध्ययन किया था इन्होंने, सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना और क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और सौर हवा का इसने अध्ययन किया था। अब देख लें इसरो के अन्य प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। एक्सपोसैट, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट। ठीक है, क्या नाम है इसका, एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट इसका पूरा नाम है। अंतरिक्ष से आने वाली जो एक्सरे किरणें हैं उसका अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, ये अंतरिक्ष से जो किरणें निकलती हैं, आती हैं पृथ्वी पे, उनका अध्ययन करता है। अंतरिक्ष में कुछ बहुत शक्तिशाली चीज़ें होती हैं जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन गैस, ये एक्सरे किरणें छोड़ती हैं। ठीक है, और इसकी लॉन्चिंग तिथि थी वह 1 जनवरी 2024 थी। रॉकेट PSLV-C58 द्वारा इसे छोड़ा गया था और इसकी उपलब्धि जो है, भारत ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना, यानी नासा के बाद इसरो
इसरो दूसरा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, ये दूसरा भारत ऐसा देश बन गया जिसने ऐसा कोई मिशन छोड़ा था। ठीक है। और वहीं निसार की बात करते हैं तो निसार जो है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। लॉन्च की तिथि 30 जुलाई 2025, यानी कि इसको करंट अफेयर में भी ले सकते हैं आप। 30 जुलाई 2025 को इसे लॉन्च किया गया था। लॉन्च व्हीकल जो है GSLV F-16 है। वहीं मिशन का उद्देश्य था पृथ्वी की सतहों, बर्फ के द्रव्यमान, बायोमास और प्राकृतिक खतरों जैसे समुद्र के स्तर में वृद्धि का अध्ययन करना। ठीक है। इसका अध्ययन क्या था? समुद्र से जैसे जल की वृद्धि हो रही है, इससे खतरा होगा, तो उन सब चीज़ों का इसका अध्ययन करना इसका कार्य था। अभी देख रहे हो बच्चों, ये क्या है? अन्य प्रमुख मिशन देखो कौन कौन से हैं। ये भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT-7R था। इसकी लॉन्च तिथि जो थी 2 नवंबर 2025, यानी पिछले 2 महीने पहले ही इसको लॉन्च किया गया था। रॉकेट LBM-3M5 करके। ठीक है। और उद्देश्य था भारतीय नौसेना के लिए मल्टी बैंड सुरक्षित संचार, डेटा और वीडियो कनेक्टिविटी प्रदान करना, खासकर हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर के क्षेत्र से भारतीय नौसेना जो समुद्र के अंदर रहती है, तो उनको ये डेटा इकट्ठा करके देगी सारी चीज़ों का। इसका वजन लगभग 4410 किलोग्राम है। ठीक है। अब आने वाले यानी आगामी मिशन कौन कौन से इसरो के, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मंगलयान 2, यानी मंगलयान 2 मिशन 2030 तक इसको सफल किया जाएगा। ठीक है, छोड़ा जाएगा। और मंगल ग्रह की सतह पर लैंडिंग करना और वहाँ की मिट्टी व वातावरण का अध्ययन करना। इसका कार्य क्या रहेगा? मंगल सतह पर तो लैंडिंग करेगा, वहाँ की जो मिट्टी है, वातावरण, वहाँ का अध्ययन करेगा। कौन करेगा? मंगलयान 2। और शुक्रयान 1 की बात करते हैं तो मार्च 2028 में इसको छोड़ा जाएगा। शुक्र के वायुमंडल, सतह और सौर हवाओं के साथ उसके संपर्क का अध्ययन करेगा ये। वहीं गगनयान की बात करते हैं तो गगनयान जो है 2027 में छोड़ा जाएगा और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा से लगभग 400 किलोमीटर में 3 दिन के लिए भेजना, सुरक्षित वापस लाना। ठीक है, गगनयान का ये उद्देश्य रहेगा। चंद्रयान 4 यानी चंद्रयान 3 अभी देखा आपने 2023 में गया था, और चंद्रयान 4 जो है वह आपका 2027 या 28 में जाएगा। इसकी डेट अभी कोई निश्चित नहीं की गई है, इसलिए एक अनुमान है कि 27-28 में ये जाएगा। यह एक सैंपल रिटर्न मिशन है। उद्देश्य चंद्रमा की मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लेकर आएगा। ठीक है। और वहीं चंद्रयान 5 की बात करते हैं तो ल्यूपैक्स 2028 तक इसको भेजा जाएगा। और जैक्सा यानी जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है ये। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य देखते हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पानी और अन्य तत्वों की ये खोज करेगा। आगे देखते हैं लॉन्चिंग व्हीकल कौन कौन से हैं। तो SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, 1980 के दशक में सबसे ये था। और PSLV बच्चों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह सबसे सफल रहा और इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं इसको। और GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह भारी सैटेलाइट को लॉन्च करता है और इसमें क्रायोनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्रायोनिक इंजन मतलब बहुत ही पावरफुल इंजन होता है ये। और वहीं LMB-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ये। और यह इसरो का सबसे नया, यहाँ पे होगा LBM होगा, यहाँ LBM लिखा है तो LBM। ठीक है, तो LBM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यह इसरो का सबसे नया और उन्नत किस्म का रॉकेट है जिसका उपयोग चंद्रयान-3 गगनयान में होगा। तो बच्चों, ये थी इसरो के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को भैया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और हो सके अगर टाइम मिल रहा हो आपको तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है।